हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एडवांस सर्वेइंग का। हम पिछले लेक्चर में प्लेन टेबल सर्वेइंग स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने प्लेन टेबल के बारे में पढ़ा था। प्लेन टेबल के बारे में पढ़ा था। फिर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्लेन टेबल में, हमने पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंट यूजिंग प्लेन टेबल, ठीक। इसमें हमने पढ़ा था रफ कंपास, पढ़ा था। एलिडेट पढ़ा था। एलिडेट में हमने दो एलिडेट पढ़े थे। पहला हमने प्लेन एलिडेट पढ़ा था, प्लेन एलिडेट। और दूसरा हमने टेलीस्कोपिक एलिडेट पढ़ा था। इसके बाद से हमने पढ़ा था प्लेन टेबल पढ़ा था। इसके बाद से हमने चेन पढ़ा था, टेप पढ़ा था। ठीक। इसके बाद से हमने ये हो गया प्लम्ब अप पढ़ा था। ठीक। इसके बाद से हमने प्लम्बिंग फॉर्क पढ़ा था। ठीक। और इतना, जैसे कि जो टफ कंपास था वो जो प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन के लिए यूज होता था, हमने ये देखा था। ठीक। उसके बाद से हमने एलिडेट देखा, जो साइटिंग इंस्ट्रूमेंट है। प्लेन एलिडेट देखा, टेलीस्कोपिक एलिडेट देखा। ठीक। उसके बाद से हमने प्लेन टेबल देखा था, जो टेबल होता है जिसमें हम अपना ड्राइंग शीट रखे और ड्राइंग बनाते हैं, वो देखा। ये चेन और टेप देखा था, जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। ठीक। उसका प्लम्ब अप देखा था, जो सेंटरिंग के लिए यूज होता था। प्लम्बिंग फॉर्क, यानी इसको हम प्लम्बिंग फॉर्क या इसको हम यू फ्रेम भी बोले थे। तो इसको हम यूज करते थे, जो स्टेशन का पॉइंट था, जो ग्राउंड पॉइंट था, उसको ड्राइंग शीट पे प्लॉट करने के लिए हम यूज करते थे। ठीक। तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था। ठीक। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक। इसमें टोटल 4 मेथड्स हैं। ठीक। पहला है रेडिएशन मेथड। दूसरा है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड मेथड तीसरा है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन रिसेक्शन मेथड। और चौथा है ट्रेवर्स मेथड। ठीक। तो ये जो मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग है, इसमें मेथड्स मतलब जैसे कि किन किन तरीकों से, कितने मेथड होते हैं, कितने तरीके होते हैं कि हम जो ड्राइंग है, जो मैप है, जो हम बनाते हैं किसी भी एरिया, सर्वे एरिया का, ग्राउंड का, तो उसमें मेरे टोटल 4 मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। मतलब इन चार तरीकों से जो है मैप बनाया जाता है। ठीक। तो पहला रेडिएशन मेथड हो गया, दूसरा इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा रिसेक्शन और चौथा ट्रेवर्स मेथड या ट्रेवर्सिंग मेथड बोले। ठीक। ट्रेवर्सिंग मेथड। ठीक। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, हर एक मेथड को हम डिटेल में देखते हैं।
तो पहला है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, ठीक। तो रेडिएशन मेथड में क्या करते हैं कि मान लीजिए ये मेरा ये मेरा प्लेन टेबल हो गया, यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेरा प्लेन टेबल हो गया और इस पे ड्राइंग शीट लगी हुई है। ये ड्राइंग शीट हो गई थी। अब मैंने इस जो मेरा प्लेन टेबल है इसको मैंने लेवल भी कर लिया, ओरिएंट भी कर लिया और सेंटरिंग भी कर लिया, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई एक स्टेशन है ए, यहाँ पे कोई स्टेशन मेरा है बी, ठीक। यहाँ पे हम रेंजिंग रॉड लगाते हैं ताकि साइटिंग में आसानी हो, मेरा जो स्टेशन है वो दूर से दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई सेंटर था, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे मैं ये सी मान लेता हूँ, एक ग्राउंड पे सी दिखाऊंगा, ये सी स्टेशन है, ठीक, जहाँ पे मैंने अपना प्लेन टेबल रख दिया है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एलिडेट, प्लेन एलिडेट या टेलीस्कोपिक एलिडेट लगाकर हम अब यहाँ से ये डिस्टेंस देखेंगे, ठीक। डिस्टेंस देखेंगे, साइड करेंगे इसको ऐसे, अब ऐसे कुछ ऐसे ये बनेगा, ऐसे आएगा, ठीक, ये आ गया। यहाँ से जो ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस है, मान लीजिए मेरा 5 किलोमीटर है, 5 मीटर ना मानिए, मानिए 500 मीटर, 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, 500 मीटर, ठीक, 500 मीटर है। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ से लेके मतलब यहाँ पे ऐसे 5 सेंटीमीटर हो गया, तो कोई हम स्केल मान लेंगे, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मेरा 100 मीटर मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लाइन ड्रा कर देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे, फिर एलिवेट लगाकर फिर हम इस पॉइंट को देखेंगे, बी पॉइंट को, ठीक, जैसे मिला दिया, ये मान लीजिए मेरा कितना था, 5 सेंटीमीटर की ये लाइन हो गई, ठीक। मान लीजिए कि जो बीसी है वो है मेरा 700 मीटर, ठीक। तो मैंने स्केल माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो मेरा जो इस पे लाइन प्लॉट करेंगे वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये जो है यहाँ से साइड किए अच्छे से, इसको देखें जो स्टेशन है मेरा, फिर वहां से क्या करेंगे हम, ऐसे ही 7 मीटर की 7 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो देखिए ये तो मान लीजिए मेरा स्मॉल सी था, स्मॉल सी। अब यहाँ पे, ठीक, ये जो है यहाँ पे ए है, तो इसको हम यहाँ पे डोनेट करें, डिनोट करेंगे इसको स्मॉल ए से, ठीक। यहाँ पे जो बी है तो इसको हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे स्मॉल बी से, ठीक। ये मेरी 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक। अब फिर मान लीजिए कि तो मेरा हो गया, फिर हम क्या करेंगे, अब स्मॉल ए बी को हम मिला देंगे ऐसे, स्मॉल ए बी को मिला देंगे, ए बी को भी मिला देंगे, ठीक। तो ये जो है ये स्मॉल ए बी है, वो जो कैपिटल ए बी है इसके जो ये डिस्टेंस है ए बी के बीच का, ये एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा। ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच का जो डिस्टेंस लाइन है, ये ए बी लाइन, स्मॉल ए बी लाइन, ये जो एक्चुअल लेंथ है इसका ए बी के बीच में वो बताएगी। मान लीजिए कि मैंने इसको स्केल उठाया, मेजर कर लिया, मान लीजिए कि ये मेरा आया, ए बी आया 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमें कितना माना है, 100 सेंटीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 850 मीटर। यानी जो ये ए बी दूरी कितनी हो गई, 850 मीटर की, ठीक। ये हमारा रेडिएशन मेथड है। तो आइए इसके बारे में कुछ हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक।
In this method of surveying plane table placed or set at a station. तो किसी एक स्टेशन पे जहां से हमको जो दोनों स्टेशन है, मतलब दो या दो से अधिक स्टेशन हो सकते हैं जो कि अच्छे से विजिबल हो, उस पॉइंट को हम स्टेशन मान के वहां पे प्लेन टेबल अपना हम सेट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम एलईडी लगा के, ठीक, यूज हम एलईडी मतलब जो एलईडी है, ठीक, हमने यहाँ पे लगाया था, फिर जो है स्टेशन बी या स्टेशन ए को साइड किया। तो वैसे हम क्या करेंगे, यूजिंग एलईडी ठीक, रेज आर ड्रॉन, ठीक, फ्रॉम center of drawing sheet टू द जो स्टेशन हमने स्टेलिश वहां तक टू द स्टेशन। तो देखिए क्या हुआ, ये जो हमने बताया था यहाँ पे, ये जो सी पॉइंट है, इसको मैंने जैसे कि मान लिया ग्राउंड पे कोई स्टेशन रहा होगा, हमने ऐसे यू फ्रेम लगाया, यू फ्रेम लगा के इसको क्या किया, ड्राइंग शीट पे इसको हमने प्लॉट कर दिया। ठीक, तो ये जो सेंटर है यहाँ से लेके और यहाँ तक हम एक साइटिंग लाइन मतलब एक रे बनाएंगे, मतलब जो ये साइटिंग लाइन हो गई, यहाँ से मैंने रेड लगा के देखा। ठीक, अब ये जो रे है, ड्रॉ द लाइन along the रे, ठीक, और इसको हम बोलते हैं साइटिंग लाइन या लाइन ऑफ साइट बोल दीजिए। ठीक, लाइन ऑफ साइट। तो हमने इसमें क्या किया था, ये जो मेरी लाइन आई है, लाइन के अलावा हमने क्या किया, डिस्टेंस मेजर किया, और डिस्टेंस मेजर करने के बाद क्या किया कि कोई स्केल माना, फिर स्केल मारने के बाद हमने ये डिस्टेंस प्लॉट कर लिया। ठीक, ऐसे ही ऐसे ही फिर हमने क्या किया, दूसरे स्टेशन से ऐसे सिमिलरली हमने दूसरा ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक, तो जो फिर हमने क्या किया कि जो हमने ये लाइन बनाया था, ठीक, उसके जो अपर पॉइंट्स है उनको हमने मिला दिया, तो एक लाइन नई लाइन बनी। जो नई लाइन है वो जो एक्चुअल डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच का, वो रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, दिस मेथड इज यूज फॉर ओनली स्मॉल एरिया। ये मेथड जो है बस स्मॉल एरिया की यूज करते हैं। ठीक, मतलब ज्यादा दूर तक तो जैसे कि आप इस पे रेंजिंग रॉड लगा ज्यादा दूर तक तो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, मतलब क्यों नहीं कर पाएंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों नहीं दूर तक कर पाएंगे, क्योंकि मतलब जो होता है कि डिटेल हमको ये जो है, ये जो मेथड है, ठीक, ये जो प्लेन टेबल सर्विंग है, इसमें ये जो मेथड मतलब डिटेल सर्वे के यूज होता है, मतलब जो मेरा ग्राउंड है उसको मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से हम जो है ड्राइंग शीट पे प्लॉट करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो ये जो होता है डिटेल सर्वे होता है। मान लीजिए एरिया बड़ा हो गया, ज्यादा स्टेशन स्टेब्लिश करने पड़ेंगे, अब ज्यादा स्टेशन स्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा कि हमको जो रीडिंग लेनी है मतलब ज्यादा डाटा दिखाना पड़ेगा, ज्यादा डाटा दिखाना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए ज्यादा दूर हो गया, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर हो गया, अब इसको 1 सेंटीमीटर आप दिखा रहे हैं,
तो स्केल क्या हो रहा है, स्केल बड़ा हो रहा है, स्केल बड़ा हो तो उसमें एरर होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक। तो इसलिए हम स्मॉल एरिया के लिए बढ़िया होता है। तो ये जो है दिस मेथड इज यूज फॉर स्मॉल एरिया, ठीक। ये स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है, ठीक। मतलब और वैसे प्लेस के लिए यूज होता है जहाँ पे जो हमारा स्टेशन है वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक। इट इज यूज इन दैट एरिया वेयर स्टेशन आर क्लियरली विजिबल, जो है अच्छे से जो मतलब स्टेशन है वो विजिबल हो, वहां यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको स्टेशन अच्छे से विजिबल है ही नहीं, तो हम कैसे उसको हम प्लॉट करेंगे, कैसे इस रीडिंग देंगे। तो स्टेशन जो होता है मतलब दिखना कंपलसरी होता है इसमें। अगर स्टेशन है तो उसको साइड कैसे करेंगे, फिर उसको हम मैप पे जो ड्राइंग शीट है उसको प्लॉट कैसे करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका मैप कैसे तैयार करेंगे, ठीक। तो इसलिए जो है स्टेशन का विजिबल होना जरूरी है, ठीक। इसके बाद से ये दूसरा मेथड देखते हैं। जो दूसरा मेथड है वो इंटरसेक्शन मेथड, ठीक। अब इस सेक्शन मेथड में होता क्या है, सही है ना। इंटरसेक्शन मेथड में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा कहीं बीच में ये रिवर आ जाता है, ठीक, ठीक। रिवर आ गया एक स्टेशन, मान एरिया के बीच में कोई रिवर आ गया या फिर कोई ऑब्स्टिकल आ गया जिसकी वजह से हम स्टेशन पे जो है स्टेशन विजिबल है लेकिन वहां पे हम पहुंच नहीं सकते, वहां के बीच की हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, ठीक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक स्टेशन है ये बी हो गया, ठीक। तो मान लीजिए कि मेरा जो सर्वे एरिया है उसके बीच से एक नदी बह रही है, ठीक। इधर अप स्ट्रीम मान लीजिए, इधर डाउन स्ट्रीम मान लीजिए। तो अब दो स्टेशन मेरा इधर है, बी हो गया, सी और डी। अब ऐसे में हम क्या करेंगे इसको, ऐसे में हम ये तो ठीक है, ये हो गया, बीच में रिवर आ रहा है मेरा, और भी कुछ आ सकते हैं जैसे माउंटेन आ गया चाहे कुछ हो गया। बस मेरा जो स्टेशन है वो विजिबल है, मतलब इस एरिया में हम क्या मानते हैं, ये तो मेरा एरिया अनरीचेबल है, ठीक। मतलब यहाँ पे हम इस एरिया में पहुंच नहीं सकते तो वहाँ पे स्टेशन का स्टेब्लिश करेंगे। तो वहाँ पे क्या मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परमानेंट पेड़ है, अच्छा मतलब बड़ा पेड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है या फिर कोई इलेक्ट्रिक पोल है वगैरह और कुछ को भी हम एक स्टेशन मान लेते थे। स्टेशन मानने के बाद क्या करते हैं कि जैसे कि इधर तो रिचेबल है, मान लीजिए इधर हम पहुंच नहीं सकते, इधर पहुंच सकते हैं या फिर इधर नहीं पहुंच सकते इधर पहुंच सकते हैं। मतलब कहीं दो ऐसा स्टेशन रहना चाहिए जहाँ पे हम पहुंच सकते हैं, वहां से ये दोनों जो स्टेशन है विजिबल हो, वहां से दिखाई दे सके, ठीक। तो क्या करेंगे हम वहां पे, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा प्लेन टेबल है, ये जो पेज है प्लेन टेबल है, हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक। ये मेरा मान लीजिए प्लेन टेबल है, ठीक। तो मैंने ये जो है स्टेशन सी पे रखा, ऐसे रखा, ठीक। अब इसको मैंने एलिडेड यूज किया, ठीक। मैंने क्या क्या किया कि स्टेशन सी पे ऐसे इसको स्टेब्लिश कर दिया, ठीक। अब इसकी सेंटरिंग भी कर ली, लेवलिंग भी कर ली अच्छे से, ठीक। लेवलिंग करने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटरिंग किया, यहाँ पे पॉइंट सी दिखा दिया, ठीक। पॉइंट सी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट डी है,
तो क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको तो मैंने लेबलिंग भी कर लिया, ओरिएंट भी कर लिया, मतलब इधर नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये हो गया मेरा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक। अब इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ से एलिडेट लगाएंगे, एलिडेट लगाया, एलिडेट लगाकर यहाँ पे मेरा सी, देखिए यहाँ पे सी है, ठीक। यहाँ पे सी मैंने एलिडेट लगाया और डी को साइड किया, साइड करने के बाद यहाँ से मेरा कुछ ऐसे ये बना, ठीक। साइड करने के बाद मान के मानिए कि जैसे कि सी और डी के बीच में मेरा 400 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने 100 मीटर माना, कोई कोई भी स्केल मान सकते हैं, मैंने समझाने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर माना है, ठीक। मान लिया, मान के हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 400 मीटर हो गया, तो यहाँ से हम ऐसे 400 मीटर है, तो इसको हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे स्मॉल डी से इसको स्टेशन को हम बना देंगे, ठीक। ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, एलिडेट लगाकर सेम ऐसे इस स्टेशन को हम देखेंगे, फिर इस स्टेशन को देखेंगे, फिर ये स्टेशन से हम ऐसे एलिडेट लगा के देखा, साइड किया, ठीक। कहीं ये सी पे आके यहाँ पे ऐसे हुआ, ठीक। फिर यहाँ से हम डी को बी को भी देखेंगे, बी को ऐसे देखा, फिर ऐसे हमने ये बना लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो मेरा हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस प्लेन टेबल को उठाएंगे और इस डी स्टेशन पे रखेंगे, ठीक। अब डी स्टेशन पे मैंने रखा इसको, तो डी स्टेशन पे ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेंटरिंग करके ऐसे मिला लेंगे, ठीक। ओरिएंटेशन करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम डी पे यहाँ पे एलिडेट लगाएंगे और सी लाइन की सीधाई में एलिडेट से मिला कर यहाँ पे करेंगे, मतलब इसे सी स्टेशन से हम साइड करेंगे, देखेंगे इसको, फिर इसको हम एक सीधी दिखा, मतलब सीधा लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस जो मतलब ऐसे जो पिछला प्रीवियस स्टेशन है उसको साइड करके देख रहे हैं, तो इस मेथड को हम कहते हैं बैक साइडिंग, ठीक। तो ऐसे फिर मैंने देखा, ठीक, इसको मैंने मिला लिया, ठीक। मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इस बी बी को, जो बी स्टेशन है, फिर यहाँ से हम एलिडेट ऐसे लगाया, ठीक। बी स्टेशन को देखा, बी स्टेशन को देखा, ऐसे लाइन बनाया, ठीक, ठीक। यहाँ पे कहीं मान लीजिए कि ये मेरी लाइन है, कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, कहीं कट करेगी, कट की, वैसे हम यहाँ से डी से ए को देखेंगे ऐसे, ठीक। यहाँ पे डी पे देखा, ठीक, ठीक। तो देखिए कुछ ऐसा मेरा मैप बनेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे कट की है और यहाँ पे कट की है, तो ये जो हो गया मेरा स्मॉल ए हो गया, ठीक, स्मॉल ए, और ये हो गया स्मॉल बी, ठीक। तो इस जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी को हम ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला के देंगे। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये यहाँ जैसे मैंने मिला है, ये जो लाइन है, ठीक, मैंने ये ड्राइंग शीट पे जो बनाया है, इसको स्केल से हम मेजर कर लेंगे। तो जो ये लाइन है, ये एक्चुअल ए बी के बीच का डिस्टेंस बताएगी, ठीक। और ये जो जो ये बी और डी है, यहाँ से मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे प्लेन टेबल लगा हुआ था, ये हो गया हमारे यहाँ पे कहीं ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल डी ऐसे प्लॉट था और यहाँ पे स्मॉल सी प्लॉट था, ठीक, स्मॉल सी प्लॉट था। रुकिए थोड़ा फिगर बड़ा बना ले। ये जो मेरा मैप बना है कुछ ऐसे बना है, देखिए यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, ठीक। मैंने इसका से कॉन्साइड किया था, ठीक। फिर यहाँ से ये था, फिर यहाँ से ये मिला था, ठीक। फिर यहाँ से ये मिला था। ये दूरी जो थी ये कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे कट किया, मान लीजिए टाइम से छोटी कोई तो हम बड़ा कलर है, लेकिन टाइम से कट कर यहाँ पे जो हो गया, ये हो गया हमारा स्मॉल बी, ठीक। ये जो लाइन है कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट की होगी, मान लीजिए ए आई हमारी, ये ए लाइन यहाँ पे मान लीजिए कहीं इंटरसेक्ट की है,
इंटरसेक्ट किया। तो ये जो यहाँ पे मान लीजिए मेरा स्मॉल ए हो गया, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये ए बी, ये जो होगा एक्चुअल जो ए बी के बीच में डिस्टेंस होगा वो डिनोट करेगा। कोई स्केल माने तो आपको स्केल में यहाँ पे जो है डिनोट करेगा, ठीक। फिर ये जो ए से लेके ए सी तक है, ए से ए सी तक, ये जो है सी स्टेशन से लेके सी स्टेशन से ए के बीच की दूरी दिखाएगा। ये जो डीबी है, डीबी ये क्या करेगा, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो दिखाएगा। तो इसी को कहते हैं हम इंटरसेक्शन मेथड। तो इसमें यह है कि कम से कम दो स्टेशन जो है हमारे मतलब विजिबल होने चाहिए, मतलब विजिबल भी होने चाहिए, मतलब स्टेशन तो सारे विजिबल होने चाहिए। मतलब दो ऐसे स्टेशन हो जिसके बीच की हम डिस्टेंस मेजर कर सकें, वहां पे टेबल ले जा सके, वहां से रीडिंग ले सकें। तो मिनिमम दो ऐसे स्टेशन की जरूरत पड़ती है जहाँ पे हम अच्छे से पहुंच सकें, ठीक। तो यहाँ पे मिनिमम मिनिमम टू स्टेशन आर रीचेबल, ठीक। तो दो स्टेशन जहाँ पे हम पहुंच सके, ठीक, उनके बीच का डिस्टेंस नाप सकें। तो ये हो गया। और वो जो स्टेशन है जो मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते हैं वो विजिबल होने चाहिए, ठीक। द स्टेशन ऑन ग्राउंड विच आर नॉट रीचेबल बट विजिबल फ्रॉम दिस टू स्टेशन। मतलब इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि ये जो दो ए बी जो हमारे स्टेशन है जो कि यहाँ पे पहुंच नहीं सकते, जो अनरीचेबल है, वो जो ये दो स्टेशन है सी डी स्टेशन है, सी डी यहाँ से विजिबल होने चाहिए, ठीक। भले ही हम पहुंच ना सके उसके बीच का डिस्टेंस मेजर ना कर सके, लेकिन वो जो होने चाहिए विजिबल होने चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट स्टेशन, पहले तो जो दोनों दो स्टेशन है जो पहुंचने योग्य है जहाँ पे हम पहुंच सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस नापेंगे, ठीक। तो मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू। देखिए मेजर करने से पहले हम क्या कर लेंगे कि जो मेरा एक पहला स्टेशन है, ठीक, वहां पे हम अपना प्लेन टेबल सेट कर लेंगे, तो ठीक, सेट प्लेन टेबल एट फर्स्ट स्टेशन, ठीक, विच इज सी इन above फिगर, ठीक। ये जो फिगर है जो स्टेशन सी है उस पे हम अपने प्लेन टेबल को सेट करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे कि जो सी और डी है उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन which which is reachable। जो पहुंचने योग्य वहां के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे कि जो ड्राइंग शीट पे है उन दोनों स्टेशन का जो डिस्टेंस है उसको उसकी लाइन को हम बना लेंगे, ठीक। फिर उसी स्टेशन से हम सी को साइड करेंगे, जो सी को कर रहे हैं
कि जो ये स्टेशन है, अब यहाँ से इन दो स्टेशन को साइड करेंगे, ठीक। तो साइड द स्टेशन स्टेशन फ्रॉम प्लेन टेबल, क्या साइड द स्टेशन फ्रॉम प्लेन टेबल, द स्टेशन विच इज अनरीचेबल, ठीक। तो देखेंगे, मतलब वहां से मैंने साइड किया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक। लाइन जैसे कि हमने ये जो ड्राइंग शीट था, ये हमने बनाया था पहले, मैंने यहाँ से सी से पहले ए को देखा, फिर बी को देखा, ऐसे लाइन बना लिया। फिर यहाँ से डी से देखा, बी को देखा, फिर ए को देखा, फिर ऐसे हमने लाइन बना लिया था इसमें। फिर वैसे हमने यहाँ से देखा, प्लेन टेबल से देखा स्टेशन पे, उन दो अनरिचेबल स्टेशन थे उनको देखा, फिर हमने प्लॉट कर लिया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, प्लेस प्लेन टेबल एट अनदर स्टेशन, फिर हम दूसरे स्टेशन पे सेट करेंगे अपने प्लेन टेबल को, उसको लेवलिंग करेंगे, ओरिएंट करेंगे, मतलब बैक साइडिंग से हम उसको ओरिएंट कर लेंगे। फिर ओरिएंट करने के बाद क्या करेंगे हम, कि फिर उसी जो दो स्टेशन है जो हमें बताया था पहले, बताइए जैसे कि यहाँ से फिर इन दोनों स्टेशन को हम साइड करेंगे, ठीक। तो इसको हम एट कहा लेते हैं। देन अगेन साइड द अनरीचेबल स्टेशन, फिर हम दोनों जो स्टेशन है उनको साइड करेंगे, देखेंगे। फिर क्या करेंगे, वहां से हम एक ड्राइंग शीट पे जो है इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक। तो आफ्टर साइटिंग ड्रा डॉटेड लाइन ऑन ड्राइंग शीट along along लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट है, ये जो लाइन गई है यहाँ से, इसके अलावा हमने ड्राइंग शीट पे डॉटेड लाइन बना लिया, ठीक। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि जो ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है, वही इन दोनों बीच के जो दोनों स्टेशन है इनके बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक। तो द इंटरसेक्शन ऑफ क्या, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द अनदर स्टेशन, या फिर बोले तो अननोन स्टेशन। तो वो जो दोनों जो स्टेशन है उनको ये जो जहाँ लाइन इंटरसेक्ट की थी, जो डॉटेड लाइन, वो रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटर इंटरसेक्शन ऑफ डॉटेड लाइन represent actual distance of the
distance represent actual distance, the distance between two intersection of dotted line. Dotted line represent actual distance between them, between them, ठीक, ये हो गया। ठीक, इसमें क्या है कि मैं पहले बताते कि कम से कम दो स्टेशन जो होने चाहिए नॉन होने चाहिए, फिर जो जो स्टेशन जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते वो विजिबल होने चाहिए। तो ये रहा मेरा इंटरसेक्शन मेथड। अब इसके बाद से आता है मेरा ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक, आइए देखते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड क्या होता है उसमें। तीसरा है ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड, अब जैसे ट्रैवर्स 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 हमने जैसे कि कंपास सर्विंग में पढ़ा था। कंपास सर्वे एंड ट्रैवर्सिंग करके था एक चैप्टर जो बेसिक सर्वेइंग में था। तो उसमें ट्रैवर्स की बात की तो इसको क्या कहते थे, सीरीज ऑफ कनेक्टिंग लाइन, सीरीज ऑफ कनेक्टिंग लाइन, कनेक्टिंग लाइन। ठीक, तो इसको बोलते हैं सीरीज, मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक ये लाइन ऐसे हो गई, ये हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो लाइन है एक सीरीज ही तो है, कनेक्ट कर रही है। ठीक, तो हमने जो ट्रैवर्स था, ट्रैवर्स में हमने दो प्रकार के पढ़े थे। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका यूज है आगे। एक था ओपन ट्रैवर्स और एक था क्लोज ट्रैवर्स। ठीक, तो जो ओपन ट्रैवर्स था इसमें क्या था कि मान लीजिए किसी हम नोन पॉइंट से अपना सर्वे स्टार्ट करते थे और अननोन पॉइंट पे खत्म होता था। ठीक, तो ये जो ओपन ट्रैवर्स था, ओपन ट्रैवर्स, इसमें क्या होता था कि हम सर्वे सर्वे किसी नोन पॉइंट से स्टार्ट करते थे एंड इन दैट अननोन पॉइंट। ठीक, ये नोन पॉइंट से सर्वे शुरू होता था और किसी अननोन पॉइंट पे खत्म होता था। ठीक, ये जो क्लोज ट्रैवर्स था, क्लोज ट्रैवर्स, ये जो था किसी नॉन पॉइंट से स्टार्ट होता था और नॉन पॉइंट पे ही खत्म होता था। ठीक, या फिर सेम पॉइंट पे खत्म होता था। ठीक, तो दिस सर्वे या दिस ट्रैवर्स स्टार्ट फ्रॉम known point known point and in that known point or or at same point। ठीक, इसमें भी हमने दो प्रकार देखे थे। ठीक, एक था लिंक लिंक क्लोज ट्रैवर्स या फिर लिंक ट्रैवर्स बोलिए। लिंक ट्रैवर्स और एक था लूप ट्रैवर्स। मतलब लिंक करने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे, मतलब स्टार्ट तो होता था नॉन पॉइंट से, एंड भी होता था नॉन पॉइंट पे, लेकिन एक क्लोज पाथ नहीं बनाता था। ठीक, जो लूप था स्टार्ट होता था नॉन पे, खत्म भी होता था नॉन पे, लेकिन वहीं खत्म होता था जहाँ से स्टार्ट हुआ था होता था। तो यानी इसमें जो था मेरा एक क्लोज लूप बन रहा था। ठीक, तो ये जो है मेरा ट्रैवर्सिंग मेथड।
ये जो ट्रैवर्सिंग मेथड ये भी कुछ ट्रेवर्स की तरह है, जिसमें जैसे कि जो है ऐसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक मेरा स्टेशन ये रहा, ये ऐसे कुछ मतलब सीरीज रहेगा लाइनों का, सीरीज ऑफ लाइंस या कनेक्टिंग लाइन बोलिए, कनेक्टिंग लाइन। ठीक, तो जैसे कि ये हो गया मेरा एक स्टेशन ए बी सी डी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड में यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्टेशन ए पे अपना प्लेन टेबल रखा, ठीक, प्लेन टेबल रखने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया, ए से और बी तक डिस्टेंस नापा, साइड किया और उसको अल्पकायदा इस्तेमाल जैसे फिर ड्रा किया। फिर हम क्या करेंगे, इसी टेबल को उठा के फिर हम बी पे रखेंगे, जैसे बी पे रखा। अब यहाँ से मैंने ये ए तो बनाया हुआ था ऐसे ही, यहाँ पे ये तो मान लीजिए मेरे यहाँ पे बी हो गया, बी हो गया। फिर यहाँ से मान लीजिए मेरा बना हुआ था ये स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर यहाँ से करेंगे हम सी को साइड करेंगे और वहां से ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पे स्मॉल सी मैंने बना लिया, मतलब जो डिस्टेंस है डिस्टेंस मेजर किया उसी के जो मतलब एलिडेट से साइड किया उसी एंगल में, उसी लाइन के अलग हमने इस पे ड्राइंग बना ली। ठीक, बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे होगा फिर इसी टेबल को उठा के फिर हम सी पे रखेंगे। अब ये नहीं है कि आप जैसे कि आपको ध्यान में रहना चाहिए, जब हम अपना प्लेन टेबल उठा के किसी स्टेशन पे रख रहे हैं तो रीडिंग लेने के पहले हम वहाँ पे क्या करेंगे, पहले उसको सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग करने के बाद उसको ओरिएंट ओरिएंट करेंगे डायरेक्शन, फिर उसको हम लेवल करेंगे। तो ये ध्यान में रखना पड़े, मतलब रखना है कि हम जब स्टेशन पे प्लेस कर रहे हैं तो हमको वो करना जरूरी है। ठीक, तो मान लीजिए मैंने इस स्टेशन स्टेशन पे रखा तो वही काम किया, ओरिएंट किया, लेवल किया, सेंटरिंग किया। फिर स्टेशन पे रखा तो वही किया, लेवल किया, ओरिएंट किया, फिर सेंटरिंग भी की। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो मान लीजिए ये हमने रखा अपना ड्राइंग शीट, यहाँ पे अपना प्लेन टेबल लगाया। ठीक, यहाँ से कुछ ऐसे बना हुआ तो कुछ ऐसे। अब यहाँ पे मेरा सी स्टेशन हो गया ए बी सी। अब सी से क्या करेंगे, डी को साइड करेंगे, डी को साइड करने के बाद यहाँ पे जो भी डिस्टेंस था मैंने यहाँ पे इसमें डी बनाया। ठीक, वहीं से मैं सिमिलरली यहाँ पे ले गया, डी पे ले गया, वहां से ई तक बनाया। ये जो है मतलब ऐसे इसमें ट्रेवर्स की जो होती है, ट्रेवर्स का मैप बनाते हैं। ठीक, तो आपने आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। फिर आइए इसके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स है उसको नोट कर लेते हैं। ये जो ट्रेवर्सिंग है, ट्रेवर्सिंग मेथड है प्लेन टेबल का, ये सिमिलर होता है कंपास ट्रेवर्सिंग के। ठीक, तो दिस मेथड ऑफ दिस मेथड इज सिमिलर टू कंपास ट्रेवर्सिंग। ठीक, इसमें जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन थी, ये लाइन थी, यहाँ था। ठीक, तो यहाँ पे मैंने रखा, ठीक, यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको देखा, ये भी था। तो कम से कम इसमें 3 स्टेशन जो होने चाहिए वो विजिबल होने चाहिए। ठीक, तो एटलीस्ट 3 स्टेशन आर विजिबल। ठीक, ठीक, इसमें हम क्या कर रहे थे कि हर एक स्टेशन पे हम अपना प्लेन टेबल जो है उसको सेट करके रीडिंग ले रहे थे। तो इन दिस मेथड प्लेन टेबल सेट एट ईच स्टेशन। ठीक,
इसमें हर एक स्टेशन पे हम अपना प्लेन टेबल सेट करेंगे, फिर रीडिंग लेंगे, ठीक। इस मेथड में, इन दिस मेथड, प्लेन टेबल set at first station, then in this method plane table set at first station, then reading of another two station are taken, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले स्टेशन पे हमने अपना प्लेन टेबल रखा, फिर वहां से जो दो स्टेशन थे उनका रीडिंग लिया, फिर सिमिलरली फिर हम इस प्लेन टेबल को उठा के फिर हम दूसरे स्टेशन पर देंगे, ठीक। तो प्लेस द प्लेन टेबल एट सेकेंड स्टेशन, ठीक। हमारे सेकेंड स्टेशन पर रखा, फिर वहां से हमने क्या किया, जो दो अदर स्टेशन है फिर उनकी हमने रीडिंग ली, ठीक। ऐसे मतलब ऐसे ही कंटिन्यूसली सिमिलरली ऐसे ही जो है प्रोसेस चलता चला जाता है लास्ट स्टेशन तक, ठीक। ये जो है, ये जो प्लेन टेबल का जो मेथड है, ये जो मतलब मेनली सुटेबल है, जैसे रोड के लिए, अगर रोड का हमें बनाना चाहें, पतली पतली कैनाल जैसे नहर और हो गए, उनके लिए सुटेबल है, ठीक। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रोड, कैनाल एक्सेट्रा, मतलब कहा जाए तो जैसे पतली जगहों के लिए ज्यादा सुटेबल कैनाल एक्सेट्रा, ठीक। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो लास्ट जो मेथड है वो है रिसेक्शन मेथड। ये है रिसेक्शन मेथड, चौथा है रिसेक्शन रिसेक्शन मेथड। इस रिसेक्शन मेथड में होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई वैसे सर्वे मतलब एरिया है, ठीक, वहां का हमको मैप बना हुआ है, ठीक। तो मैप बना हुआ है, मैप को देख कर हम जो प्लेन टेबल है उसका लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो मतलब इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो एरिया है, ठीक, मान लीजिए कि दिल्ली का तो नहीं, मान लीजिए आपके गांव का मैप बना होगा कुछ, तो मैप बना होगा तो जैसे कि उसका कुछ मैप बन गया, ऐसे कुछ भी मैप बन गया, ठीक। लेकिन वही 20 साल बाद देखा जाए, 20 साल बाद या 30 साल बाद, तो जो जैसे मान लीजिए जो जहाँ घर थे, जो पेड़ था, जो मतलब जो जैसे रोड थे, वो तो रहेंगे नहीं, मान लीजिए वो बदल चुका होगा, ठीक। कुछ नए घर बने होंगे, कुछ नए लोकेशन आए होंगे, ठीक। तो उसको ऐड करने के लिए हम उसमें जैसे नया मैप तैयार करने के लिए उसमें, या फिर पुराने मैप को हम सही करने के लिए उसमें जो नए लोकेशन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस रिसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि मैंने ये जो मैप बनाया था कहीं भी लगाए, मतलब जहाँ नया लोकेशन है कहीं भी लगाए वहां से मुझे प्रेजेंट कर दिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो मतलब एक्यूरेट रीडिंग के लिए, एक्यूरेट जो मेरा मैप उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो प्लेन टेबल है, जो मतलब मेरा मैप है जहाँ से हम मतलब वो स्टेशन जहाँ प्लेन टेबल अपना रख के वहां से हम रीडिंग लिए थे, मैप बनाए थे, ठीक। तो उसमें हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक।
तो जैसे मान लीजिए कि जैसे कि हमको मैप पता है, मैप मैप तो हाथ में है ही, तो हमको जैसे कि है मैप, तो हमको रियल जो लोकेशन है वहां पे स्टेशन भी पता होगा, हमको स्टेशन पता है, ठीक। मान लीजिए ए और बी है स्टेशन, ठीक, स्टेशन ए बी है, तो हमको क्या करना है, इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है हमको। मतलब इसका नहीं, लोकेशन फाइंड आउट करना है, मतलब जैसे कि मान लीजिए जो मेरा प्लेन टेबल है, कहाँ रख के हम, और ये जो ए बी की रीडिंग ली गई थी, मतलब ए बी बनाया गया था, फिर वहां का हम रीडिंग लेंगे, ठीक। तो मान लीजिए मेरा सी है, सी, अब सी यहाँ पे ये नया, ये न्यू है, न्यू कोई पॉइंट है, हम इसको मैप में दिखाना चाहते हैं, तो वैसा तो है नहीं कि ये मैप है, मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, तब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको सीधा उठाएं और कहीं भी रखकर यहाँ पे हम यहीं से सी दिखा देंगे, यहाँ पे सी दिखा देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि कहीं भी अनजान से अननोन प्लेस पे हम अपना क्या रखेंगे, प्लेन टेबल रखेंगे, ठीक। इसको लेबलिंग भी करेंगे, सेंटरिंग भी करेंगे, ठीक। सेंटरिंग करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे, मतलब यहाँ पे सेंटरिंग कर दिया, करने के बाद एलिगेट लगाकर यहाँ से एक, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मैप हो गया, मैप मैप तो हमको पहले हम बताया था कि अननोन था, तो यहाँ पे ए बी था, ठीक। कहीं ऐसे अंदाज से, कहीं ऐसे पॉइंट पे हम पॉइंट मान लिया दो स्टेशन से, ये जो दो स्टेशन है वहां पे अपना हमने प्लेन टेबल रख दिया, प्लेन टेबल रखने के बाद एलिगेट लगाकर अब यहाँ से ऐसे हम इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ से ऐसे ये जो ए पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, मतलब मिलना चाहिए, कॉन्साइड होना चाहिए एक ही लाइन में, ठीक। ऐसे बनाए और इसको ऐसे आगे तक बढ़ाते हम देखें चलेगा, ठीक। ये बी पॉइंट है, ऐसे यहाँ से लीड लगा के देखा, ऐसे आया ये, ठीक। तो ये जो यहाँ पे जो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट की है, जहाँ पे कटा है, ठीक, यही जो है मेरा सी पॉइंट होगा, मतलब प्लेन टेबल का लोकेशन होगा जहाँ से हमने ए बी की रीडिंग ली थी, ठीक। तो इसमें भी जो है रिसेक्शन मेथड में, इसमें भी दो मेथड आते हैं, ठीक। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें तो आपने दो जो नॉन स्टेशन है वहां से हमने जो प्लेन टेबल का जो लोकेशन है जहाँ पे था, वो उसको मैंने फाइंड आउट किया, ठीक। अभी यहाँ पे मान लीजिए थ्री स्टेशन आ गया, मान लीजिए सी भी आ गया, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसमें जो है दो मेथड और है, इसको पढ़ना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं एक पहला आता है, एक जो पहला आता है उसको कहते हैं टू पॉइंट प्रॉब्लम, टू पॉइंट प्रॉब्लम, एक आता है थ्री पॉइंट प्रॉब्लम। इसी में आता है जो इसी को, मतलब जो थ्री पॉइंट प्रॉब्लम है, इसी में आता है एक एरर ऑफ ट्राइंगल, तो अभी टू पॉइंट प्रॉब्लम को देखते हैं। मैंने बताया था जैसे अभी जो समझाया, पहले पीछे समझाया था, जैसे दो नॉन स्टेशन से हम जो मेरा प्लेन टेबल था उसका स्टेशन कैलकुलेट कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, वो टू पॉइंट प्रॉब्लम का एग्जांपल था, ठीक। तो इसमें जो है एक रिसेक्शन बाई, मतलब इसमें भी दो हमको पढ़ने हैं, पहला है रिसेक्शन बाई कंपास, ठीक, रिसेक्शन बाई कंपास। तो इसमें हम रिसेक्शन बाई कंपास में हम करते क्या है, वही बताया था, जैसे कि मान लीजिए स्टेशन हो गया, ये यहाँ पे प्लेन टेबल रखा, जो पीछे समझाया था वही है सेम, ये जो रिसेक्शन बाई कंपास है यहाँ पे रखा, ये मेरा बना हुआ था पहले से, ये हो गया, ये बी हो गया, ये बी बना हुआ था, ऐसे 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 मैंने कंसाइड किया, इसको कंसाइड किया, तो यहाँ पे जो मेरा इससे सी पॉइंट मिला था, गलत हो गया, यहाँ से आएगा ना, यहाँ से आएगा, तो जहाँ पे ये कंसाइड किया था, ये मान यहाँ कंसाइड ड्राइंग शीट पे कहीं ना कहीं ड्राइंग शीट पे कर देगा, यहाँ पे बाहर हो जा रहा है, तो यही मेरा था लोकेशन था, ठीक। इसका जो मेरा ड्राइंग शीट का वही लोकेशन था, ठीक। ठीक, तो ये इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग, ठीक, हम जो है उसका क्या करें, प्लेन टेबल का जो है स्टेशन हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो
इसमें जो सी जो पॉइंट है, सी जो सी पॉइंट है, सी सी पॉइंट इज द स्टेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक, तो ये जो प्लेन टेबल सर्वेइंग का लोकेशन सी है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी देखिए यार थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए ठीक, तो मैंने जैसे जो सी पॉइंट और स्टेशन हो गया, अब इसको जो ए बी है, ए बी, तो ए बी नोन है, तो क्या करेंगे अब यहाँ से ए बी से जो ये सी पॉइंट है, यहाँ से ए बी मेरा दोनों विजिबल है, तो क्या करेंगे अब यहाँ से कि कोई एक मतलब कोई भी ऐसा प्लेस मान लेंगे जहाँ पे हम मान लें कि वहां पे सी है। ठीक, तो क्या सपोज सपोज अच्छा एज्यूम, सपोज करिए चाहे एज्यूम मान लीजिए, एज्यूम एज्यूम द पॉइंट ऑन ग्राउंड ग्राउंड assume the point on a ground assume the point on a ground at which like from which the station A and B are visible। ठीक, set the plane table at that point। ठीक, उस पॉइंट पे हमने सेट कर दिया, फिर सेट करने के बाद क्या करेंगे, यूजिंग एलिडेट, पहले हम इसको क्या करेंगे, ओरिएंट करेंगे, तो ओरिएंटेशन के लिए क्या करेंगे, यूजिंग रफ कंपास orient the प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को ओरिएंट कर देंगे। ठीक, उसके बाद से यूजिंग एलिडेट साइड द स्टेशन ए एंड द dotted line on drawing sheet along line of sight। ठीक, उसके बाद से सिमिलरली slide the another station B and draw dotted line on DRG's drawing sheet along the line of sight। ठीक, अब ये जो ठीक है इतना तो मैं लिख लेते, उसके बाद से जो इंटरसेक्शन था, जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर थी दूसरे, वही मेरा सी पॉइंट था। देन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन
ड्राइंग शीट is the location of प्लेंट। ठीक, तो ये रही जो इतनी बातें रही, ये जो इतनी बातें रही वो रही रिसेक्शन बाय कंपास मेथड के। अब इसके बाद से मेरा दूसरा मेथड आता है इसी में, जिसको हम कहेंगे रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग। ठीक, ठीक, तो रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग जैसे कि हमने रिसेक्शन मेथड में पहला था रिसेक्शन बाय कंपास और दूसरा था रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग। ठीक, रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग, तो रिसेक्शन बाय बैक साइटिंग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा जो ग्राउंड है उस पे दो कम से कम दो स्टेशन मेरे नॉन होने चाहिए, तो मैं ये मेरा दो स्टेशन नॉन है, ए हो गया और बी हो गया। ठीक, अब हमको जो है यहाँ से क्या करना है कि जो मेरा प्लेन टेबल का जो लोकेशन है, जिस जिस पॉइंट पे हमने उसको सेट करके इन दोनों का रीडिंग लिया था, मैप पे बनाया था, उसका हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही हम ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे ग्राउंड पे कहीं भी एक कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा पॉइंट सी है। ठीक, अब क्या करेंगे कि मेरा जो ड्राइंग शीट था, ड्राइंग शीट पे तो पहले मैप मेरा जो बना मान लीजिए ऐसे था। ठीक, ये ए बी बना हुआ है, ए बी। ठीक, तो इसे ये नॉर्थ डायरेक्शन से दिखाया होता है और ये जब इसको ओरिएंटेशन करते हैं तो दिखाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने अपना ड्राइंग शीट लगाया, ड्राइंग शीट लगाया, ड्राइंग शीट लगाने के बाद ये मेरा ए बी बना हुआ था, ए बी। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ एलिडेट लगाकर इसको हम साइड कर लेंगे, ऐसे इसको देख लेंगे ताकि एक सी लाइन में आ जाए, तो ऐसे इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक, फिर वहां से क्या किया मैंने यहाँ पे एलिडेट रखा, एलिडेट रख के फिर क्या किया मैंने सी को देखा, सी को देखा। ठीक, सी को देखने के बाद हमने क्या कि ये जो ड्राइंग शीट है यहाँ पे एक ऐसे ही लाइन बना दी थी, लाइन जिसको मैं C1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक, अब इसी ड्राइंग शीट को मैं उठाकर इस पॉइंट पे लाऊंगा जहाँ पे सी है मेरा, मतलब सी तो एक्चुअल सी तो है नहीं, एक्चुअल ये पॉइंट तो है नहीं, हमको उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे उठा के लाए। ठीक, अब क्या किया यहाँ पे उठाकर ड्राइंग शीट को ला लिया, अब लाने के बाद ये रहा मेरा ए बी। थोड़ा ठीक, ये मेरा था ए बी, ए बी। ठीक, और यहाँ से मेरा कुछ ऐसे सी लगा हुआ था, इसको सी डैश कर रहे थे, C1 बोलो। ठीक, तो क्या करेंगे हम जैसे कि लाया फिर यहीं से क्या करेंगे, जैसे अब सी पे तो हमने रख दिया, फिर इसको रेंट करना है, लेवल करना है, सेंटरिंग करना है। तो लेवल सेटिंग तो आपका स्पीड लेवल यूज किया या फिर बबल यूज करके लेवलिंग कर लिया, यू फ्रेम यूज किया, प्लम आउट किया, सेंटरिंग कर लिया। अब इसका जो ओरिएंटेशन के लिए जो है हम टफ कंपास यूज नहीं करेंगे। ठीक, उस टाइम जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हो तो गलत डायरेक्शन बता देगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये पहले लाइन बनाई गई थी जो ए से लेके सी तक हमने ये जो लाइन बनाई थी इस पे टफ कंपास रख के। ठीक, और ये जो ए स्टेशन जो है मेरा विजिबल है इसको देखेंगे और देख के एक सी लाइन में लगा लेंगे जिसको सी मेरा टेबल उस डायरेक्शन में घुमा देंगे। अगर मान लीजिए मैंने देखा इधर आ रहा है कहीं तो मैंने प्लेट टेबल कैसे मतलब अपना टेबल ऐसे घुमा दिया, टेबल घुमाने के बाद हाँ ए विजिबल है। ठीक, यहाँ से मेरा ए तो ऐसे मतलब विजिबल होता है, फिर उसी में हम इसको क्या करते हैं सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद क्या करेंगे, इसकी तो ओरिएंटेशन लिविंग समर्पित सब हो गई। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो बी है, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये बी है, बी पॉइंट। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे एलिडेट रखेंगे, अपना एलिडेट रखे इसको स्टेशन बी को साइड करेंगे। ठीक, स्टेशन बी को हमने क्या किया साइड किया, साइड करने के बाद ये जो लाइन ए क्या ए C1 है जहाँ पे ये कट किया इसको हम सी नाम देंगे,
और यही पॉइंट जो होगा जो प्लेन टेबल का एक्चुअल लोकेशन होगा, ठीक। तो इसमें जो रिसेक्शन बाई बैक साइटिंग में यही मेथड ऐसे ही होता है, ठीक। तो आइए लिखते हैं इसके बारे में। C is the instrument location from C station A and B are visible, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले हम इसमें क्या किया था पहले कि जैसे कि जो मेरा प्लेन टेबल था पहले फर्स्ट स्टेशन ए पे हमने क्या किया इसको सेट किया था, ठीक। तो सेट प्लेन टेबल एट स्टेशन ए, ठीक। ओरिएंट इट या ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल ऑन दिस स्टेशन बाई बैक साइटिंग। अब क्या जैसे इसमें मैं क्या किया था जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई जैसे कि रफ कंपास नहीं यूज किया था इसको ओरिएंट करने के लिए, हमने क्या किया था बी स्टेशन को साइड किया था ताकि ये मतलब उसके अलॉन्ग अलाइन हो जाए, ठीक। उसके बाद से हम क्या करेंगे फ्रॉम ए साइड द स्टेशन सी यूजिंग एली डेट एंड draw dotted line along it। जो ये जो लाइन ऑफ साइट बनी है इसके अलावा हम क्या करेंगे बैंक शीट पे हमने क्या किया था लाइन बनाया था और उस पॉइंट को हमने क्या दिया था C1 नाम दिया था, ठीक। द एंड ऑफ दिस डॉटेड लाइन इज C1, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे प्लेस द प्लेन टेबल एट स्टेशन सी। तो स्टेशन सी था मेरा उसका क्या करें प्लेन टेबल को लगाएंगे फिर उसको हम लेवल करेंगे वो करेंगे मतलब लेवल करेंगे फिर सेंटरिंग करेंगे फिर ओरिएंटेशन उसका बैक साइटिंग से होगा। बैक साइटिंग से कैसे होगा तो फिर हम उस पर सेट कर लिए, ठीक। अब उसके बाद से एलिडेट लगाकर जैसे कि ये मान लीजिए था ये मेरा ए हो गया बी हो गया C1 बना हुआ था स्टेशन यहाँ से एलिडेट लगा के इसको साइड की साइड करने के बाद ये एक ही ऐसे लाइन में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो प्लेन टेबल घुमा के उसमें हम सेट कर लेंगे, ठीक। तो ये जो सेट करने का मेथड है इसी को हम बैक साइटिंग कहते हैं, ठीक। ओरिएंट द प्लेन टेबल एट स्टेशन सी बाय बैक साइटिंग, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे साइड द स्टेशन बी यूजिंग
validate and draw dotted line along line of sight. हमने क्या किया कि जैसे स्टेशन बी पे हमने अपना एलईडी लगाया, हमने फिगर में बना के दिखाया था यहाँ पे। मान लीजिए फिर से बना दे रहे हैं, ए और बी हो गया, बी से ये लाइन बनी हुई थी, यहाँ पे कहीं बी स्टेशन था तो मैंने यहाँ पे एलईडी लगा कैसे देखा, फिर यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया। ठीक, द पॉइंट वेयर both dotted line intersect each other, that point is location of plane टेबल। ठीक, उस पॉइंट को हम प्लेन टेबल की लोकेशन कहेंगे। ठीक, तो ये जो है मेरा रिसेक्शन मेथड का जो ये रिसेक्शन मेथड हम पढ़ रहे थे, तो ये रिसेक्शन मेथड में जो था मेरा 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ये दोनों हमने जो क्या रिसेक्शन में बाई कंपास और रिसेक्शन बाई बैक साइडिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद से देखते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक, और है मेरा रिसेक्शन मेथड ही पढ़ा थे ना, चौथा था रिसेक्शन मेथड। उसमें 2 पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट प्रॉब्लम हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसमें मेरे उसमें तो कम से कम 2 स्टेशन मेरे नोन थे, इसमें कम से कम 3 स्टेशन जो होंगे, 3 स्टेशन आर नोन। 3 स्टेशन पता होंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि मेरी टाइम शीट पे तो पहले हमको पता है मैप क्या है। ठीक, हमको जो है प्लेन टेबल की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो प्लेन टेबल की लोकेशन उसमें 2 पॉइंट से फाइंड आउट किया था, अब इसमें 3 पॉइंट से फाइंड आउट करना है। ठीक, तो मान लीजिए मेरा एक यहाँ पे ये रहा ए, ये स्टेशन बी रहा और ये रहा मेरा सी। तो मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहीं अपना अनुमान से मान लीजिए कि स्टेशन सी होगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने ड्राइंग शीट लगाया। ठीक, तो मेरा जो बना होगा, जो इस पे ड्राइंग बना होगा यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कहीं सी होगा। ठीक, ए बी सी जैसे बना। अब क्या करेंगे, एलिडेट लेंगे और इसको साइड करेंगे। ठीक, अब इसे साइड किया, ठीक है, मैंने ये इसके एग्जाम गुजरनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से पास, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने जैसे बी से देखा, फिर मैंने यहाँ से सी से देखा। ठीक, अब यहाँ से सी से देखा तो देख रहे हैं यहाँ ये ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक, अब हमको यहाँ जो एग्जैक्ट लोकेशन है प्लेन टेबल की वो नहीं मिली, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, अब हर केस में नहीं होता, किसी किसी केस में मान लीजिए कि ये जो तीनों लाइन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए स्टेशन बी स्टेशन सी स्टेशन हो गया, ऐसे एक ही लोकेशन पे यहाँ पे कट कर देती है। ठीक है, ड्राइंग शीट हो गया। तो बी सी, तो इस केस में हमको ज्यादा कुछ करना नहीं होता, हमको तो वैसे सिंपली फाइंड आउट हो गया, मतलब तीनों लाइन किसी एक पॉइंट पे हमको इंटरसेक्ट करे, तो वहां पे कोई दिक्कत होता नहीं है। यहाँ दिक्कत होता है जब ये ट्रायंगल फॉर्म होता है। ट्रायंगल फॉर्म हुआ कहाँ हमको अब पता नहीं है कि कहाँ मेरा होगा प्लेन टेबल लोकेशन, प्लेन टेबल का लोकेशन जहाँ से ये तीनों रीडिंग ली गई होंगी। तो इस मेथड में हम 3 ये
ट्राइंगल को कैसे मतलब रिजॉल्व करना है, कहाँ हमारा लोकेशन होगा। तो ये जो ट्राइंगल है, ये बीच में जो हमारा, इसको हम कहते हैं, इसी को कहते हैं एरर ऑफ ट्राइंगल। एरर ऑफ ट्राइंगल, इसी को हम कहते हैं एरर ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो 3 in this method we finding the instrument station by या फिर using 3 known station। ठीक, इसमें हम 3 स्टेशन को यूज, मतलब जो 3 स्टेशन होते हैं यहाँ नॉन होते हैं, फिर वहां से हम क्या करते हैं कि प्लेन पहले बताया था कि प्लेन टेबल के जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो 3 स्टेशन होते हैं उनका जो मतलब जो लोकेशन होता है वो नोन होता है और अच्छे से वो ड्राइंग शीट पे बनाए होते हैं। ठीक, तो दिस 3 नोन लोकेशन और स्टेशन आर ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन ड्राइंग शीट। ठीक, ऑलरेडी प्लॉटेड होते हैं। ठीक, ठीक, यूजिंग दिस 3 लोकेशन और स्टेशन we find location, we find out the location of plane टेबल। ठीक, तो ये रहा रिसेक्शन मेथड के बारे में। ठीक, अभी इसके भी जो होते हैं, ये रिसेक्शन मेथड है, ये भी 3 प्रकार से फाइंड आउट किए हैं, मतलब ये रिसेक्शन मेथड के भी 3 मेथड होते हैं फाइंड आउट करने के। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा तो ये जो लाइन थी, तीनों जो लाइन ऑफ साइट थी ए बी सी से एक लोकेशन पे से कट कर रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो मिल गया, हमारा जो लोकेशन है प्लेन टेबल का वो तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर ये ऐसे ऐसे ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत है। अब यहाँ पे हमको ट्राइंगल फॉर्म हुआ, तो अब जो प्लेन टेबल की लोकेशन है, अब उसको फाइंड आउट करने के मेरे 3 तरीके होते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इसमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसमें पड़ेगी जब ट्राइंगल फॉर्म होगा तो। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर वो तीनों मेथड है क्या। जो पहला है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसको बेसल मेथड भी कहते हैं, बेसल मेथड हो गया। ठीक, उसके बाद से ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, जिसको हम, इसका नाम लेहमान्स मेथड होता है, लेहमैन्स मेथड। ठीक, उसके बाद से एक मैकेनिकल मेथड होता है तीसरा,
मैकेनिकल मेथड, ठीक। ये 3 मेथड होते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अभी ये जो डिसेक्शन मेथड है अभी इसके बारे में हम डिटेल करेंगे, तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। कैसे हम जो ट्रायंगल जो एरर ट्रायंगल होता है उससे हम कैसे उसका लोकेशन निकालते हैं, ठीक। फिर उसके बाद से रह जाता है मेरा एरर, एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वे, ठीक। प्लेन टेबल सर्वे, ठीक। हो जाए अब ये रह जाता है। इसके बाद ये पढ़ेंगे, एरर्स पढ़ लेंगे। एरर्स के बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद से यही तीन टॉपिक बचे हैं जिनको हमको पढ़ना है। इसके बाद से ये जो पूरा चैप्टर होगा ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितना भी आपने पढ़ा, ठीक। अगर आपको कोई डाउट है अगर तो आप कमेंट में जरूर अपना डाउट पूछिए, हम उसको अगले लेक्चर में जरूर उसको डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा लेक्चर ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।